चिराग पासवान खुद आ जाए तब। अरे चिराग पासवान आ जाए भाई, उनकी अपनी वोट बैंक है, लेकिन वो नवादा में अपने दम पे लड़ा के देख ले। यहाँ तो सबसे बड़ी चीज है, लड़ाई पशुपति पारस से है चंदन सिंह, वो चाह रहे हैं कि सीट हमको मिल जाए। हाँ। चिराग चाह रहा है कि नवादा हमको मिल जाए। हाँ। तो ये संभव नहीं है ना। चिराग पासवान के चाहने वाले लोग और लगातार चिराग पासवान के नेता कहते हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। आपको बता दें कि इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के वरिष्ठ नेता शमीम मंसूरी जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नवादा में मौजूदा समय में हाल क्या है, क्या चिराग पासवान के आने से कुछ फर्क पड़ने जा रहा है इंडिया गठबंधन को। इन सब बातों पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है शमीम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शमीम जी, सुनने में आ रही कि खबरें कि नवादा की सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में जा सकता है, तो क्या नवादा में अगर चिराग पासवान चुनावी मैदान में आते हैं तो इससे आप लोगों को इंडिया गठबंधन को कितना फर्क होने जा रहा है? यहाँ तो सबसे बड़ी चीज है, लड़ाई पशुपति पारस से है चंदन सिंह, वो चाह रहे हैं कि सीट हमको मिल जाए। चिराग, उस वक्त चिराग की पार्टी थी। हाँ। चिराग चाह रहा है कि नवादा हमको मिल जाए। हाँ। तो ये संभव नहीं है ना। अपने दोनों में फैसला कर ले कि किनको चाहिए, पशुपति पारस को चाहिए या समझ ले चिराग पासवान को चाहिए, तभी ना यहाँ प्रत्याशी उतरेगा। तो यहाँ तो अभी वही दोनों में फाइनल नहीं हो पाया कि लड़ेगा कौन। अगर सीट अगर मान के चला जाए, इसी लड़ाई में हो सकता है बीजेपी यहाँ प्रत्याशी दे दे। हाँ। इसी लड़ाई में हो सकता है बीजेपी प्रत्याशी दे दे। हाँ। बोलेगा दोनों को तुम लोग यहाँ से छोड़ो और चल जाओ दूसरे जगह। हाँ। तो नवादा इंडिया वर्सेस इंडिया की हो जाएगी। 1-1 की लड़ाई में हम लोग ये तय मान लीजिए कि दूर दूर तक नहीं दिखने जा रहा है। चिराग पासवान खुद आ जाए तब। अरे चिराग पासवान आ जाए भाई, उनकी अपनी वोट बैंक है, लेकिन वो नवादा में अपने दम पे लड़ा के देख ले, बीजेपी से हट के अपने दम पे लड़ के देख ले तो दिखेगा कि क्या है। अरे गठबंधन है, गठबंधन का बीजेपी का वोट उनको ट्रांसफर होती है। चिराग पासवान का उतना वोट नहीं है यहाँ जो सीट निकाल सके। घटक दल का है जो निकाल सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास, मतलब यही कह रहे हैं कि चिराग के पास जितना वोट है उतना में जीत नहीं हो सकता। जीत कोई कीमत पर नहीं होगी। अगर इंडिया गठबंधन अगर मान के चला जाए, बीजेपी अगर नवादा में सीट पर्सनली दे दे और इंडिया गठबंधन से हट के चिराग पासवान नवादा लड़ ले, चंदन सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, कोई आके फरिया ले, नवादा सीट नहीं रिजल्ट होगी। हाँ, कोई कीमत पर नहीं। इस बार इंडिया एकदम इस बार नवादा इंडिया सफल है। सबसे बिहार का सबसे पहला रिजल्ट नवादा 100% देगा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, ये सब हावी हो रहा है। हाँ। और इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। 200 रुपया गैस कम कर दिया, ये एक फिगर चला रहे हैं कि मोदी जी कम कर दिए। तो ये बताइए 445 से 1250 पर ले गए, 1250 से घटा के 1050 पर कर दिए। तो कमाए कहां? 450 से घटा के 350 करते ना तो ना तारीफ होती। हाँ। लेकिन यहां महंगाई कमी कहां? डीजल कहां था, पेट्रोल कहां था, कहां चली गई, गैस कहां था, कहां चला गया, कड़ुआ तेल कहां था, कहां चला गया, राशन पानी। आज जो घरेलू समस्या है, घरेलू समस्या से आज हमारे माध्यम वर्ग के लोग, हम जैसे लोगों भी माध्यम में हैं, लेकिन हम लोग को भी एहसास होता है जिस वक्त पेट्रोल भराने जाते हैं, डीजल भराने जाते हैं, घर की रसोई गैस भराने जाते हैं, उस वक्त कलेजा कसकता है कि हमारे गरीब मजदूर लोग जो झुग्गियों झोपड़ी में रहने वाले लोग कैसे जिंदगी गुजर बसर करते हैं। हम लोग जैसे इंसान को जो सारे चीज से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी अखरता है कि पहले नेताजी पहले देखते थे कि पॉकेटिया में पैसा आपका भरल रहता था। पॉकेटिया खाली रहता है, खाली रहता है पैसा, सब घर खर्चा में चला जाता है। बैंक में कहां से पैसा रहेगा? पूरा गर्म हो गया नेताजी। देखिए गर्म होने की बात में आप ऐसा सवाल कर देते हैं तो गर्म होना लाजमी। हम लोग गर्म क्यों होंगे भाई? अच्छा, लास्ट सवाल आपसे पूछ लेते हैं। चिराग पासवान का भी बात कर रहे थे। लास्ट सवाल है कि चिराग पासवान के चाहने वाले लोग और लगातार चिराग पासवान के नेता कहते हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, मतलब कि 25 में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है चिराग पासवान। इसको कैसे देखते हैं? ये कहानी आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी।
रामविलास पासवान। रामविलास पासवान को 29 सीट एक बार मिला था जी, वो चाबी लेके दौड़े चल रहे थे कि मुख्यमंत्री का चाबी तो हमारे पास में है। हमारे पास में है। तो फिर वही खेल खेल रहे होंगे बेटा। उसको लग रहा होगा कि फिर से बीजेपी में जो सीट आएंगे यहाँ पे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार इंडिया के तरफ हैं। हाँ। और इंडिया का मुख्यमंत्री है, मान लीजिए प्रेजेंट जो वर्तमान परिस्थिति है। हाँ। और वो इंडिया के तरफ कोई मुख्यमंत्री का ऐसा प्रत्याशी नहीं दिख रहा। तो उसको लगता होगा दबाव बना रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी कह रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। और इधर सम्राट चौधरी के जो कैडर लोग हैं वो मुख्यमंत्री का मांग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह के जो कैडर है वो मुख्यमंत्री का मांग कर रहे हैं। तभी तो डिसाइड माननीय प्रधानमंत्री, बीजेपी के कोर कमेटी डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे कौन। यहाँ तो लास्ट रूपरेखा तय होता है आरएसएस के तरफ से, जो वहां से भेजा जाता है कि कौन बनेंगे, उसको बनाया जाता है। तो ये थे समीम जी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता। तो आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।